बिहार की धरती जहां से निकलते हैं संघर्ष की कहानियां। और उन्हीं कहानियों में एक नाम है जिसने आईआईटी से निकलकर चुना है खाकी का रास्ता। एक ऐसा नाम जिसने अपराध और आतंक दोनों से जंग लड़ी है, जिससे अपराधी डरते हैं और युवा उन्हें गुरुजी कहते हैं। यह कहानी है विकास वैभव आईपीएस की, जिन्हें लोग कहते हैं सुपर कॉप। विकास वैभव बिहार कैडर के 2003 बैच के एक तेज तर्रार और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, जो अपनी ईमानदारी और बाहुबलियों पर नकेल कसने के लिए चर्चित हैं। आईआईटी कानपुर से पढ़े वैभव वर्तमान में आईजी रैंक पर तैनात हैं और लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। 21 नवंबर 1969 बिहार के बेगूसराय जिले में एक साधारण परिवार में जन्म हुआ विकास वैभव का। एक साधारण परिवार लेकिन असाधारण सोच। बचपन से ही पढ़ाई में तेज और समाज को समझने की जिज्ञासा। उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से इंजीनियरिंग की, जहां से आमतौर पर निकलते हैं लाखों की सैलरी वाले इंजीनियर। लेकिन उन्होंने चुना देश सेवा का रास्ता। उन्होंने देखा देश को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि मजबूत सिस्टम और कानून की जरूरत है। आईआईटी कानपुर से बीटेक 1997 से 2001 में पूरा किया है विकास वैभव ने। 2003 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दिया। विकास वैभव ने इसे क्लियर कर लिया और बन गए आईपीएस ऑफिसर, वो भी बिहार कैडर के। अब शुरू हुआ असली सफर। अब किताबों की जगह मैदान में असली परीक्षा शुरू हुई। जमीन पर एक्शन का वक्त आ गया था। विकास वैभव 2003 बैच के वो आईपीएस अधिकारी हैं। प्रशासनिक सेवा में उन्होंने पूरे भारत में 60वां स्थान हासिल किया था। लगभग 6.5 फीट के विकास वैभव से बड़े बड़े अपराधी खौफ खाते हैं। उनकी अब तक की यात्रा बेहद दिलचस्प रही है। उनकी पहली पोस्टिंग में से एक थी बगहा यानी वेस्ट चंपारण, जहां इलाका जाना जाता था मिनी चंबल के नाम से। डकैत, अपराध और डर का माहौल। लेकिन विकास वैभव ने यहां अपराध पर काबू पाया और लोगों का भरोसा जीता। 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार सत्तासीन हुए तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपराधियों को ठिकाने लगाने का था। इसी दौरान साल 2006 में पश्चिम चंपारण के बगहा में विकास वैभव की तैनाती हुई। वो एक ऐसा दौर था जब उत्तर बिहार का ये क्षेत्र मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर कई कुख्यातों का गिरोह आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। लेकिन आईपीएस विकास वैभव की सूझबूझ के बल से अपराधियों ने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया। फिर क्या थी, जनता इतनी प्रभावित हुई कि एक चौक नाम ही विकास वैभव के नाम पर रख दिया गया था। विकास वैभव सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आए थे जब सासाराम के रोहतास फोर्ट से नक्सलियों को खदेड़कर पहली बार तिरंगा फहराया था। रोहतास जिले में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए। ऐतिहासिक रोहतास किला जहां उन्होंने तिरंगा फहराया, ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं था, ये एक संदेश था राज्य की ताकत का। साल 2008 के अगस्त महीने से फरवरी 2011 तक रोहतास के एसपी रहे थे विकास वैभव। इस दौरान उनकी जान पर भी बनाई थी जब पहाड़ी इलाके में नजदीकी मुठभेड़ में एक गोली उनके सिर के ऊपर से गई थी। उनके साहसिक कारनामों की चर्चा हर तरफ होने लगी थी। पटना के एसएसपी के रूप में विकास वैभव ने अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। बड़े बड़े गैंगस्टर, संगठित अपराध, सब पर कड़ा एक्शन। इन्हीं ऑपरेशंस में से एक बड़ा नाम सामने आया अनंत सिंह का, जिसकी गिरफ्तारी ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी थी और यहीं से शुरू हुई उनकी पहचान सुपर कॉप के तौर पर। 2015 में जून का वो महीना था, जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी। उससे भी ज्यादा तपन बिहार में इसलिए थी क्योंकि बाहुबली विधायक अनंत सिंह गिरफ्तार हुए थे। जिस दिन अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी उससे ठीक एक दिन पहले ही विकास वैभव ने पटना के एसएसपी का पदभार ग्रहण किया था। अगले ही दिन उन्होंने दिखा दिया कि किस तरह बड़े से बड़े दुर्दांत को घुटनों के बल लाया जाता है। विकास वैभव ने रोहतास और मोकामा में बाहुबलियों जैसे
छोटे सरकार अनंत सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। विकास वैभव ने बिहार में विशेष सचिव यानी गृह के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। विकास वैभव अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा और सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता के लिए भी जाने जाते हैं। विकास वैभव ने सिर्फ अपराध ही नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भी मोर्चा संभाला था। उन्होंने काम किया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में और 2013 के बोध गया बॉम्बिंग्स की जांच में अहम भूमिका निभाई थी, जहां हर सुराग देश की सुरक्षा से जुड़ा था। भारत की प्रमुख आतंकवाद रोधी एजेंसी, उन्होंने जांच की कई बड़े केसों की। बोध गया ब्लास्ट है साल 2013 में हुआ था, पटना ब्लास्ट, इंडियन मुजाहिदीन नेटवर्क, हर केस देश की सुरक्षा से जुड़ा था और यहीं से उनकी पहचान बन गई एक सुपर कॉप की। साल 2013 में पटना के गांधी मैदान बम ब्लास्ट से लेकर बोध गया ब्लास्ट तक एनआईए की जांच की अगुवाई की थी। एनआईए में रहते हुए आईपीएस विकास वैभव कई आतंकी वारदातों की गुत्थियां भी सुलझा चुके हैं। उनकी कार्यशैली से हर कोई प्रभावित रहा है। पटना के एसएसपी के रूप में उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत किया, लेकिन उनकी खासियत सिर्फ एक्शन नहीं थी। उन्होंने शुरू किया जनता दरबार, जहां आम लोग सीधे अपनी समस्या रख सकते थे। इससे पुलिस और जनता के बीच भरोसा बढ़ा। विकास वैभव सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं है, वो हैं एक विचारक, एक मेंटोर, एक गाइड, एक गुरुजी। सोशल मीडिया और लेक्चर्स के जरिए वो युवाओं को दिशा देते हैं। इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रवाद पर उनके विचार उन्हें अलग पहचान देते हैं। इतिहास, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण पर उनकी गहरी पकड़ है। वो युवाओं को प्रेरित करते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, लेक्चर्स देते हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें कहते हैं गुरुजी आईपीएस। अभी वो बिहार पुलिस में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ साथ गरीब और असहाय युवाओं को शिक्षा मिल सके, इसको लेकर वो इन दिनों लेट्स इंस्पायर बिहार नाम से एक मुहिम भी चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। बता दें कि साल 2021 में उन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार की शुरुआत की थी, एक ऐसा मिशन जिसका उद्देश्य है युवाओं को जोड़ना, जागरूक करना और आगे बढ़ाना। शिक्षा, उद्यमिता और समाज सुधार, यही इसका लक्ष्य है। ये पहल हजारों युवाओं को जोड़ रही है और बिहार में नई सोच ला रही है। विकास वैभव आईआईटी और नीट परीक्षा की तैयारी करने वालों को फ्री में कोचिंग भी देते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर कहानी में संघर्ष होता है। 2023 में विकास वैभव ने अपने सीनियर अधिकारी पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। ये मामला चर्चा में रहा, लेकिन इसने एक बात साफ कर दी कि वो सिस्टम के अंदर भी सच बोलने से नहीं डरते हैं। विकास वैभव वो आईपीएस अधिकारी हैं जो बिहारी अस्मिता को लेकर साल 2023 में अंतर्मन से चोटिल हो बैठे थे। अपनी ही सीनियर शोभा अहोतकर पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। कह रहे थे कि डीजी शोभा अहोतकर मैडम मुझे बिहारी, कामचोर और ब्लडी आईजी कहकर अपमानित करती थी। उनकी ईमानदारी और सेवा के लिए उन्हें मिला है सत्येंद्र के दुबे मेमोरियल अवार्ड। साल 2019 में एनआईए ऑनर 2025 में ये अवार्ड मिला। ये सिर्फ अवार्ड नहीं, उनके काम की पहचान है। विकास वैभव का मानना है कि युवा जाति और भेदभाव से ऊपर उठे और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे, और यही वजह रही है कि उन्हें फिर से एक केस की जिम्मेदारी दे दी गई है। दरअसल बिहार के बेगूसराय में 5 साल पहले कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में हुई रिंकू कुमारी की संदिग्ध मौत के मामले में पटना हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने स्थानीय पुलिस की ढूल-मूल जांच और क्लोजर रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए इस पूरे केस का पुनः अनुसंधान करने का आदेश दिया है। अब इस हाई प्रोफाइल मामले की कमान बिहार के चर्चित और तेज तर्रार आईजी विकास वैभव संभालेंगे। पटना हाईकोर्ट ने बेगूसराय पुलिस से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में हुई रिंकू कुमारी मर्डर केस को छीनकर आईजी विकास वैभव के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम गठित करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है, क्योंकि अब उन अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है जिन्होंने पहले इस मामले की लीपापोती की थी। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि सही और निष्पक्ष अनुसंधान एक निष्पक्ष ट्रायल के मौलिक अधिकार का अनिवार्य हिस्सा है। कोर्ट ने माना है कि बेगूसराय पुलिस की जांच में भारी अनियमितताएं थी। परिजनों ने इसे सोची समझी हत्या की बात कही थी। वहीं पुलिस ने बिना किसी पुख्ता आधार के इसे आत्महत्या करार देकर फाइल बंद करने की कोशिश की थी। बताया गया था कि रिंकू कुमारी का शव जिस अवस्था में मिला था वह आत्महत्या की कहानी से मेल नहीं खाता था। शव पर धूल मिट्टी सनी हुई थी और गर्दन में फंदा अटका था, जो किसी बड़े संघर्ष की ओर इशारा करता था। याचिकाकर्ता तेजस्विनी कुमारी के अधिवक्ता ने
कोर्ट में एक सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मृतका रिंकू कुमारी ने अपने पड़ोस के 2 व्यक्तियों को जमीन खरीदने के लिए 15 लाख रुपए एडवांस दिए थे, लेकिन उन लोगों ने न तो जमीन दी और न रुपए लौटाए। जब महिला रुपए की मांग करने लगी, लेकिन दोनों रुपया देने में आनाकानी करने लगे। काफी हंगामा करने पर पंचायत की गई, जिसमें आरोपियों पर रुपया लौटाने का दबाव बनाया गया। तब आरोपियों ने 4 अप्रैल 2021 को रुपए लौटाने का वादा किया था। उसी दिन रिंकू स्कूल के लिए निकली, लेकिन दोपहर में उसकी संदिग्ध लाश मिली थी। मृतका का शव जिस हालत में मिला वो आत्महत्या की कहानी पर बड़े सवाल खड़े करता था। सब पर धूल मिट्टी सनी हुई थी और गर्दन में फांसी का फंदा अटका हुआ था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत से ही प्रभावशाली पड़ोसियों को प्राथमिकी में नामजद करने से इनकार कर दिया था। पुलिस का तर्क था कि सबूत मिलने पर नाम जोड़ेंगे, लेकिन बाद में पूरे मामले को ही ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की गई। हाईकोर्ट ने अब बेगूसराय पुलिस से यह केस छीनकर आईजी विकास वैभव के अधीन एक विशेष अनुसंधान टीम यानी एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट को उम्मीद है कि विकास वैभव के नेतृत्व में ही इस जटिल गुत्थी को सुलझाया जा सकेगा और पीड़िता की बेटी तेजस्विनी को न्याय मिल सकेगा। इस आदेश के बाद बेगूसराय पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अब पूर्व की जांच करने वाले अधिकारियों की कार्यशैली भी रडार पर आ सकती है। ये मामला न केवल एक महिला की संदिग्ध मौत का है, बल्कि पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी बड़ा सवालिया निशान है। 5 साल तक न्याय के लिए भटक रही बेटी तेजस्विनी कुमारी के लिए हाई कोर्ट का यह फैसला एक नई किरण लेकर आया है। अब देखना यह होगा कि विकास वैभव की टीम उन कड़ियों को कैसे जोड़ती है जिन्हें स्थानीय पुलिस ने कथित तौर पर नजरअंदाज कर दिया था। बात कर लेते हैं आईपीएस विकास वैभव के परिवार की। तो उनकी एक पत्नी है जिनका नाम रूपांगी वैभव है और उनके 2 बच्चे भी हैं। विकास वैभव फिलहाल आईजी रैंक के पद पर तैनात हैं। आईआईटी से आईपीएस, अपराध के खिलाफ जंग और समाज के लिए समर्पण। विकास वैभव एक नाम, एक सोच, एक मिशन। यही वजह है कि लोग उन्हें कहते हैं सुपर कॉप। विकास वैभव को लेकर के आप क्या सोच रखते हैं, ये हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। और कैसा लगा ये वीडियो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। और इसी तरह की कहानियां हम आगे भी लाते रहेंगे, इसलिए जरूरी होगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।